यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं, तब तो हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, किसी की नहीं सुनते। लेकिन जब हम इसका आभास होता है हमें कि हम ही गलत थे, तब मुझे हिचक होती है कि कहीं अभी तक उस व्यक्ति ने वही चीज़ याद रखी हो, जो मैंने उसके साथ बर्ताव किया था। मुझे पूछना यह है कि क्या मेरे भीतरी विचार परिवर्तन से बाहर भी मैं वही बदलाव देख सकती हूँ क्या? आपने अगर किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। आपको दुर्योधन और द्रौपदी की कथा तो पता ही है। उसके एक शब्द बोलने से दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया। व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं भूलता। अगर आपको आभास हो गया कि आपने गलत किया है, तो उसका सरल उपाय यही है, अपने अंदर किसी बात का घमंड मत रखो और उससे क्षमा याचना कर लो। ये बड़ा कठिन कार्य होता है। किसी से क्षमा माँगना अपनी गलती की बड़ा कठिन कार्य है। पर अगर ये कर लोगे, तो आप सुलभता से अपनी इस परिस्थिति को पार कर लोगे। अन्यथा अगर अपने मन में ही सोचोगे कि मैंने गलती की है और वो मुझे माफ़ कर दे, तो अपना अगर आपका व्यवहार भी बदल जाएगा, तो उसमें बहुत समय लगेगा कि वो आपको माफ़ करे। अगर आप उससे अपनी गलती का अज़हर कर दोगे, तो बड़ी शीघ्रता से इन कठिनाइयों को पार कर लोगे। लेकिन बहुत बार मन से तो सोचते हैं गुरुजी, लेकिन व्यवहार को बदलने की, उसको अप्लाई करने में 100% नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? वो तो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आपका अहम भी तो आता है ना बीच में। अहम को अपने बस में रखना इतना सरल नहीं होता। झुकना ही मुश्किल होता है। जो झुक जाता है, उसको कम से कम परेशानियाँ होती हैं। जो झाड़ी अगर झुक जाए और कितना भी तूफ़ान आए, तो वो अपनी जड़ से अलग नहीं होती, जबकि बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। झुकने का मकसद ये है कि अपनी गलती का उसके सामने इज़हार कर दो। इससे आपका ईगो को कंट्रोल करना कठिन है, पर यही सबसे सरलतम विधि है।